बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी और उमर की तरफ से आपको बहुत 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 गुड मॉर्निंग। हाँ जी, यहाँ पर मैं उमर को तैयार कर चुकी हूँ। हम लोगों ने जाना था अपनी खाला के घर घूमने फिरने, तो हमने कहा कि जी तैयार हो जाएं। तैयारी कर ली, बच्चे सब तैयार हो चुके थे और सब बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद जो है वो गुजरात जा रहे थे अपनी खाला के घर। बच्चों की तैयारी कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी बैग में सारा कुछ रख रही थी क्योंकि इनके पापा ने कहा था कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ और जल्दी से तैयार हो जाओ। टाइम नहीं था इसलिए मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना था। जी मेरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी थी कंप्लीट। मेरा बैग भी पैक हो चुका था, अर्शिया भी रेडी हो गई थी। और अर्शिया की तरफ तो मैं जैसे ही कैमरा करती हूँ ये देखें एक्शन इसके। अब हम लोग जी वेट कर रहे थे इनके बाबा का। गली के पास हम लोग खड़े थे कि बस वो आ जाएं, और फिर सारे बच्चे गली के कोने में खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब गाड़ी आए और हम कब गाड़ी में बैठे। हाँ, तैयार हो गई हो आप? हाँ। तो बाबा किधर है? वो गाड़ी लेके आ गया। अभी तक नहीं आए? तो फिर हम क्या करें? पैदल चल जाते हैं। पैदल जाएंगे? हाँ। हाँ जी, मैं और बच्चे फुल रेडी हो चुके थे और हम लोग वेट कर रहे थे राहिल का, लेकिन वो अभी तक आए नहीं थे। आधे घंटे का कहकर 2 घंटे हो चुके थे और वो अभी तक नहीं पहुंचे थे। हम लोग इंतज़ार कर करके थक गए थे। फिर आखिरकार हमें फ़ोन आया कि वो आ चुके हैं और फिर जल्दी जल्दी बच्चे जो हैं वो गली में निकले, भागे और वहाँ पर जो हम लोग गाड़ी में बैठे और अपनी मंजिल की तरफ हो गए जी रवाना। गाड़ी में भी अभी तक हमें जी गर्मी लग रही थी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है लेकिन ये गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही और गर्मी तो अच्छी खासी लग रही थी। लेकिन उमर साहब जो हैं वो मज़े से सो रहे थे, वो नींद पूरी कर रहे थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे सफ़र में बिल्कुल भी तंग नहीं किया, वरना बच्चे के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्शिया ने जी अपने भाई की ग्लासेस उतरवा ली थी और वो बार बार लगा कर चेक कर रही थी। कभी लगाती थी तो कभी उतार देती थी और खुश हो रही थी। रास्ते में हमने रोका एक स्वीट हाउस के पास, हमें मिठाई लेनी थी, लेकिन अर्शिया जो है वो थक चुकी थी वेट कर कर के और वो बहुत बोर हो चुकी थी क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी। आखिरकार जी हमने मिठाई ले ली और यहाँ से हम लोग वापस चल पड़े। जी गाइस, हम लोग उनके घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और बस अब यही कोशिश थी कि जल्दी जल्दी घर आए और हम लोग उतर जाएं क्योंकि हम लोग थक चुके थे। एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरा लेट होने की वजह से जो है वो हमें बहुत शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि जाना हमने दोपहर के खाने पर था लेकिन टाइम हो चुका था 4 बजे का। खैर हम लोग पहुँचे तो उन्होंने पहले से खाना लगाया हुआ था। फिर बाकी चीज़ें भी उन्होंने रख दी। उन्हें अंदाज़ा था कि हमें काफ़ी भूख लगी होगी और वो यही कह रहे थे कि हम लोग जो है ना इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि आप लोग जल्दी से आएँ और हम लोग खाना खाएँ। खाने में थे जी मज़ेदार से राइस थे और ये जी सैलड था। इसके अलावा बहुत अच्छा और मज़े का बना हुआ था रायता, सालन था चिकन का और साथ जो ये बहुत मज़ेदार ट्राइफल था। जी खाना बहुत अच्छा और ज़बरदस्त था और बहुत मज़ा आया हम लोगों को खाने के बाद मेरी कज़न ने कहा कि चलो आओ आप लोगों को ज़रा घुमा फिरा के लाती हूँ। जाना तो सिर्फ हम बड़ों ने था, लेकिन जी बच्चे कहाँ सांस लेते हैं। बच्चे भी हमारे साथ थे, तैयार हो चुके थे। जैसे उन्हें पता चला कि मेरी मामा निकलने लगी हैं तो फ़ौरन सारे बच्चे जो है वो तैयार हो गए। यही तो मसला होता है ना कि औरतों का, कि जब भी हमें कहीं जाना होता है या हम तैयार होते हैं तो हमें बच्चों को भी साथ लेकर जाना पड़ता है। तो ये जो बच्चों के फादर्स होते हैं इनका तो बड़ा फ़ायदा होता है। इन्होंने जब घूमने जाना होता है तो इन्हें किसी को साथ लेकर नहीं जाना पड़ता। खैर हम लोगों ने बच्चों को भी तैयार कर लिया था और हम निकल चुके थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पहले बाज़ार की तरफ से होकर फिर हम जाएंगे बच्चों के लिए झूले जो है वो उनकी तरफ जाएंगे, बच्चों को झूले छूले दिला लेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। जी बाज़ार हम आए ज़रूर थे लेकिन हमारा इरादा कोई शॉपिंग का नहीं था। हम लोग कुछ खाना पीना चाह रहे थे, लेकिन जी ऐसा कैसे हो सकता है कि बाज़ार से गुजरें और कुछ शॉपिंग ना हो। ऊपर से साथ में बच्चे भी थे। फिर मजबूरन कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी पड़ी जी। कुछ ड्रेसेस ख़रीदे थे, कुछ एक जर्सी ख़रीदी थी और फिर अबू बकर रह गया था। अबू बकर ने भी एक जर्सी तो हालांकि ख़रीदी थी लेकिन उसे याद आ गया मामा मैंने अपने शूज़ नहीं ख़रीदे, तो मुझे भी शूज़ चाहिए।
यहाँ पर जी फिर आ गए हम लोग शूज़ वाली दुकान पर और शूज़ की शॉपिंग करने के लिए। ये जी अबू बकर के लिए मैंने तो ये शूज़ पसंद किए थे, लेकिन उसको ये शूज़ पसंद तो नहीं आए थे, लेकिन मेरे कहने पर वो पहन के देख रहा था। फिर उसके बाद जी उसको जो शूज़ पसंद थे वो थे दूसरे, ये वाले शूज़ थे, और फिर आखिरकार उसने यही शूज़ खरीदे। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकले थे जी झूलों की तरफ, और मैंने कहा अब किसी शॉप पर नहीं रुकना, अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे झूलों की तरफ, क्योंकि बहुत पैसे मैं खर्च कर चुकी थी। स्टीयरिंग व्हील और ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ 180 की स्पीड में भाई, 180 की स्पीड में। बच्चों ने जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को जब भी कहीं लेकर जाऊँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, उनका कोई गिला या शिकवा ना रह जाए, क्योंकि यही बच्चों की लाइफ होती है एंजॉय करने की। फिर उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान के सर पे पड़ती हैं तो इंसान की जो है वो ज़िंदगी बस वक्फ होकर रह जाती है लोगों के लिए। ये एक बचपन ही होता है जिसमें इंसान अपने लिए जीता है और अपनी ही ज़िंदगी एंजॉय करता है, और किसी की कोई फ़िक्र कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी सारी एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके सर पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो चुकी होती हैं कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। खैर जी हर बच्चे ने हर झूला लिया और हर झूले को एंजॉय किया। हमें वहाँ पर बहुत मज़ा आया। जी एंजॉय तो मैंने भी किया, मैं भी झूले में बैठी। मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय मैं भी कर लूँ, मैं भी देख लूँ क्या मज़ा आता है, लेकिन खैर अब वो मज़ा नहीं आता। यकीन करें मुझे तो चक्कर आने लग गए थे, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और फिर मैं जो है ना, मैंने कहा बस बंद हो किसी तरह ये झूला और मैं उतरूँ। झूलों से एंजॉय करने के बाद हम लोग वापसी घर के लिए निकल आए, लेकिन बच्चों को रास्ते में लग गई भूख और बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमें कुछ खाना है। और फिर हम लोगों का लास्ट में डिसाइड हुआ कि जी बर्गर पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर जी यहाँ पे बहुत फेमस हैप्पीज़ बर्गर पॉइंट था, जहाँ पर राहिल हमें लेकर आए, और फिर हम लोगों ने खाए बर्गर, बहुत मज़े के और फेमस बर्गर होते हैं यहाँ पर, और ये बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग जो है घर के लिए वापसी निकले, रवाना हुए, और काफ़ी थक चुके थे, सब बच्चे सोए हुए थे और बहुत आराम से सफ़र गुजर रहा था, क्योंकि तंग करने वाला और शोर करने वाला कोई बच्चा नहीं था। अपना अपना टेस्ट होता है जी। मुझे सफ़र करने का मज़ा तब आता है जब बिल्कुल खामोशी हो और सुकून हो। जी गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं घर। तो ये थी जी शॉपिंग, जो मैंने ड्रेसेस ख़रीदे थे। ये तो मेरी हुरैन की ड्रेस, और ये हुरैन की जो है वो जर्सी ख़रीदी थी एक, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। और इसके अलावा ये एक फ़्रॉक ख़रीदी थी। ये है जी अबू बकर के शूज़, जो अबू बकर को बहुत पसंद आए थे और इससे पर ख़रीद लिए, और मुझे ज़ाहिर है लेकर देने पड़े, क्योंकि बच्चों की पसंद से आगे कोई चीज़ नहीं होती। जी गाइज़ अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, और मेरा इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग या स्टोरी तक। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।